क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर, इंडेक्स पर? राय दीजिए, आज की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार सृष्टि जी। नमस्कार अभिषेक जी। देखिए पूजा जी, अगर निफ्टी का चार्ट देखें, जैसे अभी अंश जी ने दिखाया, तो ब्रेकआउट आया था 22,785 के आसपास। मंथली R1 देखें तो 22,999 के आसपास था, वहीं से कुछ प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुई है। तो यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट बनना हाई प्रोबेबिलिटी है, और विक्स भी जिस हिसाब से राइज हुआ है, कुछ हद तक मार्केट में पुल बैक आना था। तो यहाँ से पुल बैक का इमीडिएट जो टारगेट है 22,775 से लेके 22,700 के बीच में आएगा। इस जोन में रिजेक्शन पे बाइंग बनेगी, और लगभग 100 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी इशारा भी कर रही है गैप डाउन ओपनिंग की। तो बाइंग रेंज जो बन रही है वो 22,775 के आसपास से स्टार्टिंग होती है। अगर उस जोन में कहीं भी रिजेक्शन बनता है तो फिर निफ्टी में बाइंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ थी कंपेयर टू निफ्टी। हम वीक के साथ क्लोज हुए थे परसों, कल भी ऑलमोस्ट इनसाइड बार था। तो यहाँ भी 2 दिन के लोज जो हैं 48,900 से 49,000 के बीच में, ये मेजर सपोर्ट है। इसके अंदर कहीं ओपन होते हैं तो फिर रिजेक्शन कैंडल पे बाइंग ही बनेगी। तो यहाँ से व्यू बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, पुल बैक का व्यू है। पुल बैक सपोर्ट जोन तक आता है तो वहां से फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखेगी, तो हम फ्रेश बाइंग में इंटरेस्टेड रहेंगे। और कॉल्स के लिए दो फ्रेश बाई कॉल्स लेके आया हूँ। पहला कॉल एक्साइड इंडस्ट्री पे रहेगा। 22 दिन की कंसोलिडेशन, एक फ्लैग से ब्रेकआउट आया है। इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। 509 504 का स्टॉप लॉस रहेगा और 519 का टारगेट रहेगा। वहीं दूसरा बाई कॉल रहेगा SBI लाइफ में। यहाँ पे 5 हफ्ते की इनसाइड बार थी, और करंट वीक में उसके लो को तोड़ के एक फेल्ड लो बना है। तो फील्ड मूव्स आर फास्ट मूव, तो यहाँ पे शॉर्ट्स ट्रैप्ड हैं। अपसाइड ट्रिगर होना स्टार्ट होगी, इसको करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए 1449 1450 के अराउंड। 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में 1490 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे इमीडिएट बेसिस पे। 1490 निकलता है तो 1526 तक का टारगेट मिलेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है। अंशुल की तरफ से दो खरीदारी वाले शेयर। कल हम देख रहे थे कि बैटरी वाले जो शेयर थे दोनों के दोनों चल रहे थे, एक साइड भी चल रहा था, हमारा राजी भी चल रहा था, और वहां से एक साइड को चुना है अंशुल जी ने 519 के टारगेट के लिए। और कल ये चंदन जी के रडार पर भी शेयर था एक साइड का। और दूसरा जो शेयर है इंश्योरेंस पे से है, कल हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस वाले शेयर भी चल रहे थे। तो SBI लाइफ है 1490 के टारगेट के लिए अंशुल जी की तरफ से। राहुल जी गुड मॉर्निंग। आपके रडार पर आज कौन से शेयर हैं, आप क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ICIL और REC आज मेरे रेडार पे है। पहले तो ICIL करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, स्टॉक ने लो से एक बाउंस करके बहुत शार्प पुल बैक आया है, तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 347 और टारगेट होगा 365 का। दूसरा है REC। सबको पता है कि PSUs का रैली फिर से एक सेकेंड लेग स्टार्ट हुआ है, और REC मेरा प्रेफर्ड बेट है। पिछले हफ्ते BEL का मैंने सलाह दिया था, तो REC आप एंटर कर सकते हैं 580 के ऊपर। स्टॉप लॉस रखिएगा 570 पे, और 594 का टारगेट रखिएगा। तो REC लॉन्ग और ICIL में लॉन्ग। ठीक है, तो REC निचले स्तरों से काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है, ना ही सिर्फ REC ने और PFC में भी एक अच्छा मोमेंटम है, पर राहुल के रडार पे REC है, यहाँ पे आप ध्यान रखें। और साथ ही इंडो काउंट भी इनके लिस्ट में है 365 के टारगेट्स के साथ। 347 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। पर अब संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे हैं आपके आज की कॉल्स? यस सस्ती, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो मेरे दो कॉल्स है, दोनों ही बाइंग साइड के। पहला IT स्पेस से L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये इस वक्त एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक बॉटम बनाते नजर आ रहा है। कल अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके टिका है, और कल अच्छा वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिला है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 4750 का टारगेट रहेगा, 4575 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मुथूट फाइनेंस। ये स्टॉक ने कल नया हाई लगाया, स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। इस एक दिन गिरावट आई तो उसके बाद इसमें हमने एक शार्प रिकवरी देखी, और जिस हिसाब से डेटा बता रहा है, लग रहा है कि शायद ये 1800 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 1725 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1800 का। ठीक है, तो संतोष जी की तरफ से मुथूट फाइनेंस में तेज़ी करने की सलाह है। इस पर आप नज़र रखिए, स्टॉक में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। और L&T टेक्नोलॉजीज़ में भी
तेजी करने की सलाह है 4,750 के लक्ष्य के लिए। तो मुथूट फाइनेंस और एल&टी टेक्नोलॉजीज, ये संतोष जी की सलाह है। क्योंकि सारे कॉल्स हम आपके लिए रिवाइज कर लेते हैं। राहुल जी ने जो स्टॉक पर राय दी है उसमें आरईसी अच्छा लग रहा है। इंडो काउंट यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह उनकी तरफ से। आरईसी में 594 के लेवल्स और इंडो काउंट में भी आज खरीदारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें नज़र रखनी है। और जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं कुश बोहरा। कुश, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? जी अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ये जो डिप आया है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ओपनिंग के समय, हो सकता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित हो। 22,700 का सपोर्ट जोन है, 48,800 का सपोर्ट जोन है ऑन द बैंक निफ्टी। उसके थोड़ा नीचे खुल रहा है, बट अगर मान लीजिए एक किसी के तरीके की रिबाउंड आनी है तो इस लेवल से आए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। इसी के चलते हमारे जो दो पिक्स हैं दोनों लॉन्ग साइड पे हैं। पहला है पीएफसी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा ट्रैक्शन जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे आप नियर टर्म के हिसाब से 530, 555 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। 500 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है कमिंस इंडिया। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें, जो तेजी जो है ये लगातार जारी है। एंड जो ओवरऑल इंफ्रा थीम है उसमें ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत ही बखूबी बैठते हैं। तो यहाँ पे 3925 एंड 4050 के टारगेट्स रहेंगे। 3725 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो पीएफसी और कमिंस इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स को अपने रेडार पे रखें। ठीक है, पीएफसी और कमिंस इंडिया, इसको रडार पर रखना है। ये दो शेयर आपके फोकस में होनी चाहिए। अगर हम देखें तो ABFRL पे भी नज़र रहेगी नतीजों के लिहाज से, पर साथ ही साथ इसका एक पेयर ट्रेंड पे भी आप नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पे लक्ष्य बढ़ा दिया है। 4817 रुपीज़ के टारगेट्स दे रहे हैं, जो कि पहले 3675 के थे। राहुल, एक बार ट्रेंड के का चार्ट चेक दीजिए, क्या और एक अपसाइड की उम्मीद है? ओके, राहुल से शायद लाइन अभी जुड़ी नहीं है। अंशल, अगर आप ट्रेंड पे राय दे पाए तो, अगर ABFRL और ट्रेंड में किसी एक का चुनाव करना है टेक्निकल लिहाज से, तो वो कौन सा काउंटर होगा? देखिए सृष्टि जी, अगर दोनों में से एक चुनना है तो अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड ज्यादा मजबूत लग रहा है। इसमें एक 12-13 दिन का कप हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट है प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर। तो दोनों में से ट्रेंड में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इसको करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे बनेगा 4520 के आसपास, वहीं पे प्रीवियस स्विंग लो था। और इमीडिएट टारगेट ऑन दी अपसाइड 4900 तक का निकल के आ रहा है। ABFRL में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कल के सेशन में स्टार्ट हुई है, एक विकिंग रिवर्सल कैंडल है। तो यहाँ थोड़ा पुल बैक डीपर रहेगा 277 से लेके 266 के बीच में। तो आउट ऑफ द टू ट्रेंड ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये है सलाह ट्रेंड पर। आज कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हैं, डबल अपग्रेड आए स्टॉक पर, तो इस पर नज़र रखिए। एक बार LIC पर भी नज़र डालते हैं। और यहाँ पर भी कल नतीजों के बाद JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, और आज गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई है। और इस स्टॉक में बुलिश हैं, 950 का टारगेट देख रहे हैं। JP मॉर्गन कल 1350 के आसपास का टारगेट यहाँ पर दिख रहा था। तो ये कुछ रिपोर्ट आई है और कुल मिला के कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आई है LIC पर। संतोष जी, क्या सलाह होगी आपकी? LIC पर 1016 पर कारोबार कर रहा है, अभी जो प्रीटेक आ रहे हैं उसमें ½ नीचे है। मौजूदा स्तर पर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? LIC थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर अच्छा लग रहा है एंट्री लेने के लिए? मुझे LIC का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। एक ब्रेकआउट आया था, स्टॉक ब्रेकआउट के बाद वापस पुल बैक दे रहा है, बट मुझे लगता है ये पुल बैक 1000 रुपए के आसपास एक री एंट्री का मौका दे रहा है। 1000 से 950 का एरिया वो है, यहाँ से फिर से एकोमोडेशन देखने को मिलेगा। और संभावना है कि इसने जो पुराने हाई लगाए थे 1170 रुपए के आसपास के, वो रिटेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है 1000 रुपए के आसपास स्टॉक को एकोमोडेट करना चाहिए।